गाइज, जिसे लोग एनसीआर का हाईटेक सिटी कहते हैं, वहां 2 दिन की बारिश में ये हालात हैं। जिसे लोग इंडिया की कैपिटल कहते हैं, वहां 1 दिन की बारिश में ये हालात हैं। उसी एनसीआर के अंदर ग्रेटर नोएडा एक ऐसा शहर है जहां 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन की बारिश में भी यहाँ माहौल कुछ इस तरह का रहता है। लुक एट दिस। बारिश की एक बूंद किसी भी सड़क पर आपको नहीं मिलने वाली है। और मानसून में तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा इतना खूबसूरत लगने लगता है। लुक एट दिस इन्वायरमेंट। चारों तरफ बहुत क्लीनलीनेस है, बहुत सफाई है। और दोस्तों, इस शहर के अंदर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी। ये यूनिट आपके बजट में रहने वाली है और आपकी पहुंच में भी। चलिए समझते हैं इस यूनिट को। आ जाओ। दोस्तों, मेरे पीछे ये यूनिट आप जो देख रहे हैं, ये वो यूनिट है जो आज हमारे पास सेल में अवेलेबल है। दोस्तों, ये आपका एक बिल्डअप हाउस है 120 स्क्वायर मीटर का। यानी इसका जो फ्रंट आपका रहने वाला है वो आपका 8 मीटर का, और इसकी जो गहराई है वो है आपकी 15 मीटर की। दोस्तों, ये अथॉरिटी कंडीशन में बना हुआ एक बिल्डअप हाउस है और इसी कंडीशन में हम आपको इसे सेल कर रहे हैं। दोस्तों, इसको अंदर से भी हम अभी देखने वाले हैं, मगर उससे पहले एक बार समझते हैं इसके सामने आपको क्या मिल रहा है, इसका फ्रंटेज कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इसके सामने की जो रोड है ये है आपकी 12 मीटर की। 12 मीटर यानी कि 40 फीट आपकी ये रोड रहने वाली है। इसका मतलब है दोस्तों, आपके पास पार्किंग के लिए पर्याप्त स्पेस है। अच्छी बात यह है कि आपके इस प्लॉट के सामने किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं है। सो दोस्तों, आपके पास ये पूरा स्पेस है आपकी गाड़ी की पार्किंग के लिए। 40 फीट उस समय बहुत ज्यादा हो जाता है जब दिल्ली जैसे बड़े शहर के अंदर गाड़ी मोड़ने के लिए जगह नहीं रहती है। तो दोस्तों, उस हालात में ये जो रोड है आपको जो मिल रहा है उससे डबल साइज का रोड है। यानी कि आपको ट्रैफिक मूवमेंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अब समझते दोस्तों, इसकी वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट वास्तु के हिसाब से सबसे परफेक्ट डायरेक्शन है, वास्तु फ्रेंडली डायरेक्शन है। दोस्तों, शास्त्रों में तो यह भी कहा है नॉर्थ ईस्ट में मां लक्ष्मी का वास होता है, देवताओं का वास होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सूरज की पहली किरण आपके इस घर पर पड़ने वाली है, जिससे आपके घर में आती है सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी, जो आपको दिन भर ऊर्जावान रखती है। तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से ये एक आइडियल डायरेक्शन है। अब एक बार इसको अंदर से समझते हैं, इसका लेआउट किस तरीके का है। आ जाओ। तो ये जैसे मैंने बताया दोस्तों, आपको ये अथॉरिटी कंडीशन में हम आपको दे रहे हैं। सो ये है आपका ड्राइंग स्पेस, ड्राइंग रूम, जिसे आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें सोफा लगा सकते हैं, यहाँ पर आप एक सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं इसका डाइनिंग स्पेस। दोस्तों, ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस रहने वाला है। यहाँ पर बड़े आराम से एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल आप इस लोकेशन के ऊपर लगा सकते हैं। और आपके सामने ये रहने वाली है ये किचन का स्पेस भी दोस्तों बहुत ऑप्टिमम है। एल टाइप का आपका किचन बनने वाला है। और इसके साथ यहाँ पर हमने दे रखा है, अथॉरिटी ने दे रखा है एक मंदिर के लिए स्पेस। चाहे तो आप इसे एज ए मंदिर के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप अपने लिए एक स्टोरेज बना सकते हैं। अब ये जो स्पेस है, ये स्पेस आपका है एक वॉशरूम के लिए, जो आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। अब समझते हैं इसके बेडरूम्स को। ये है आपका दोस्तों एक बेडरूम। इस बेडरूम में आप इसको कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लेआउट
स्पेस अवेलेबल है दोस्तों इस बेडरूम का। ये आपका मास्टर बेडरूम है और आप इस मास्टर बेडरूम को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। और इस मास्टर बेडरूम के साथ आपका ये रहने वाला है एक अटैच वॉशरूम। सो ये दोस्तों ये अथॉरिटी कंडीशन में बना हुआ एक बिल्डअप हाउस है। इसे आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। हम इसको एज इट इज कंडीशन में, अथॉरिटी कंडीशन में ही सेल कर रहे हैं। और इसके साथ पीछे आप जो सेटबैक देखोगे, ये इसका सेटबैक है। बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, यानी कि आपको इस घर में वेंटिलेशन की कमी नहीं रहने वाली है। सामने आपका ईस्ट है, यानी सुबह की धूप आपको मिलने वाली है, और पीछे आपका वेस्ट रहने वाला है। तो ऑब्वियसली शाम की धूप भी आपको इस घर में मिलने वाली है। यानी दोस्तों वो लोग जिन्हें अपने घर में धूप ज्यादा चाहिए, उनके लिए तो ये एक आइडल प्लॉट रहने वाला है। सो दोस्तों ये तो रहा कि आप इसको अंदर से किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी घर की खूबसूरती उसके फ्रंट एलिवेशन के बिना बेकार है। आप इसका जो एलिवेशन है बना सकते हैं कुछ इस तरह, या फिर कुछ इस तरह, या फिर कुछ इस तरह। दोस्तों बहुत ही प्यारा एलिवेशन निकल करके आता है 120 स्क्वायर मीटर के बिल्डअप हाउस के अंदर। बहुत ही ब्यूटिफिकेशन इस बिल्डअप हाउस के ऊपर किया जा सकता है, यहाँ पर लोगों ने किया भी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस। इसका प्राइस क्या रहने वाला है? दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ग्रेटर नोएडा अब सस्ता नहीं रहा है। इसका प्राइस भी डेवलपिंग शहर के कंपैरेटिवली अच्छे से ग्रो हो चुका है। तो ऑब्वियसली इस बिल्डअप हाउस का प्राइस भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस तो आपको रिवील नहीं करने वाला हूं बिकॉज ऑफ दी प्राइवेसी। और मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसका प्राइस। इसका फॉर्मूला रहने वाला है 1.5 लाख रुपीज पर स्क्वायर मीटर प्लस 5% PLC चार्जेस प्लस वेरिएबल फैक्टर प्लस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन माइनस साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दोस्तों इसका वेरिएबल फैक्टर प्लस में रहने वाला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग की सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका वेरिएबल फैक्टर प्लस में रहने वाला है। तो दोस्तों आप इसका प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। मेरी टीम 24/7 अवेलेबल है आपकी सपोर्ट के लिए। एंड आई एम डैम श्योर आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।